नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के छुइया घाटी में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद आज संजय गांधी हॉस्पिटल में आक्रोशित मृतकों के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया और अल्ट्राटेक कंपनी पर लापरवाही और मामले में लीपापोती का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आज सुबह गोविंदगढ़ थाने के छुइया घाटी में उस वक्त भीषण सड़क हादसा हुआ जब गर्म क्लिंकर से भरा हुआ ट्रेलर अल्ट्राटेक कंपनी की ही बस के ऊपर जा गिरा, जिसके कारण अंदर बैठे करीब 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार ट्रेलर बघवार फैक्ट्री से गर्म क्लिंकर लोड करके बेला जा रहा था, जबकि नियम के अनुसार ठंडा क्लिंकर ही परिवहन किया जाना चाहिए और इसी गर्म क्लिंकर की वजह से बस में बैठे लोग झुलस गए। सर, गोविंदगढ़ में सड़क हादसा हुआ है क्या? हाँ यार, ये घाटी के पास में ही बघवार सीमेंट फैक्ट्री से क्लिंकर लोड करके उनका ट्राला आ रहा था जो बेला जाना था, और यहाँ से कर्मचारी बघवार की तरफ जा रहे थे अल्ट्राटेक के काम करने के लिए बस से। तो क्लिंकर के पास जब वो पहुँचे ट्राला और बस आमने सामने आए तो वो पलट गया है, बस के ऊपर आ गया, जिसके कारण से उसमें बैठे लोग दब गए बस में। उसमें से करीब 10 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौत हो गई है और पुलिस अभी लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। बॉडियों को, घायलों को शिफ्ट करा दिया गया हॉस्पिटल में, कार्रवाई जारी है। तो चालक की गिरफ्तारी अभी सारा का सारा पुलिस व्यवस्था वहाँ लगी हुई है, कार्रवाई चल रही है। इधर परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस दुर्घटना की सूचना कंपनी के प्रबंधन के द्वारा किसी को नहीं दी गई है और न ही प्रबंधन ने कोई उचित कदम उठाए हैं। यहां तक कि परिजनों से बात करने में भी प्रबंधन के द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है। इसके साथ ही पीड़ितों ने मृतक परिवारों को 5 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर देने की मांग की है। साथ ही मृतकों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी कंपनी को उठाने की मांग की गई है। क्या डिमांड्स क्या है आपकी? डिमांड्स तो सर हमने अभी लिख के मैं उनको बता रहा हूँ, पर सबसे पहले प्रबंधन ने किसी तरह की सूचना हमारे तक, मतलब किसी भी हमको व्यक्तिगत मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी। मतलब एक नोटिफाइड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेरे पास नहीं दी। एक स्टाफ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, मतलब प्रबंधन ने मुझे जानकारी तक देना, मतलब किसी तरह इस हादसों को छुपाना, क्योंकि प्रबंधन की गाड़ी थी, प्रबंधन का ही ट्रक था, बल्कल था उसमें, जो कि उसमें क्लिंकर था, क्लिंकर गर्म था और नियम के अनुसार क्लिंकर हमेशा ठंडा निकलता है, कहाँ से, प्लांट से। लेकिन इन्होंने किसी साजिश के तहत ये किया है। और यहाँ तक आने में प्रबंधन को मैं लगातार, एक मिश्रा जी आए थे, उनको लगातार मैं इन्फॉर्म कर रहा था कि आप प्रबंधन को बोला, प्रबंधक आना कहानी कर रहा था। मैंने इतना प्रेशर उनके बाद बनाया, उनको बोला कि किसी तरह आइए, तब वो आए हैं 4 बजे। तो फिर भी हीला हवाली कर रहे थे, कहीं आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, मतलब किसी तरह का उन्होंने उत्तरदायित्व। एक आदमी आया है, स्कूल में पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल वहाँ का ऑनलाइन मना किया हुआ है कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, स्कूल में भी किसी तरह के आने की, कोविड की तरह आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती स्टाफ को परेशान। इसका पूर्व जो प्रिंसिपल था वो भी मनोवैज्ञानिक तरह से इतना टीचर प्रताड़ित किया है, जिससे आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम के प्रिंसिपल के ऊपर भी प्राथमिकी दर्ज हो, क्योंकि वो लगातार वो मानसिक तौर पर लगातार सालों से प्रताड़ित कर रहा। अब वर्तमान प्रिंसिपल ने किसी तरह मुझे किसी तरह का उन्होंने एक फ़ोन से माध्यम से नहीं सूचना दी कि आपके यहाँ कैजुअलिटी हो गई है, मतलब वो भी किसी घटना में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है। जब CBSE जहाँ डिमांड मनी मैं सब बता रहा हूँ, तो पहले तो आप प्रिंसिपल को भी इसमें शामिल कराइए आप लोगों के माध्यम से, कि उसको भी किसी तरह दंड मिले लगातार, क्योंकि 6 तारीख से, जैसा जिगा था 6 तारीख से CBSE ने कहा है कि आना है स्कूल में, और ये लगातार 4 तारीख से ही बुला के प्रेशर कर पड़े कोविड टेस्ट के लिए, तो कोविड टेस्ट कराइए, कोविड टेस्ट करा के आप ज़बरदस्ती आइए। मतलब जब आपको ऊपर से किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप ज़बरदस्ती क्यों बुला रहे हैं? मांगे तो हमने अभी लिखित तौर पर हमने उनको बता दी है। हमने 5 करोड़ कंपनसेशन और बच्चों का एजुकेशन और उनकी भविष्य की नौकरी, शादी ब्याह का खर्चा, वो जो भी है वो अपनी तरफ उठाएं। सभी फैक्ट्री प्रबंधन गर्म क्लिंकर वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। जी जी, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है कि गर्म क्लिंकर नहीं, तो उनकी बाड़ी झुलसी हुई है, तो उनसे पूछिए, हवा से बाड़ी झुलस जाती है। आपके जो मृतक हैं, जो परिजन हैं, वो साफ बता रहा है कि जले हुए हैं। ऐसे में क्या प्रबंधन इसी मामले को लीपापोती? बिल्कुल लीपापोती। अल्ट्राटेक इतना भ्रष्ट मैनेजमेंट वहाँ पर, अभी तक किसी तरह का वहाँ मैनेजमेंट, जो सीनियर मैनेजमेंट होता, किसी तरह का मुझे किसी तरह फ़ोन नहीं आया। यहाँ पर जो वहाँ पर है भानु प्रताप सिंह, जैसे मुझे पता चला हेड है वहाँ के, उन्होंने किसी तरह से मुझसे किसी तरह कम संबंध, मतलब किसी तरह फ़ोन कॉल नहीं किया कि सर आपके यहाँ कुछ समस्या आ गई है, हम आपके साथ हैं, किसी तरह, मतलब कहीं ना कहीं प्रबंधन के नाम पर बहुत लेट आए। जब मैंने उनके ऊपर से बोला कि प्रबंधन को बुलाइए लगातार, तब वो किसी तरह एक प्रबंधन के श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। क्या बात हो रही है आपकी? प्रबंधन में कुछ नहीं, क्या लिख के दीजिए, मतलब टाल मटोली, सिल में एक टाल मटोली कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं कि किसी तरह ये इनकी पॉलिसीज थी कि हमारा PM हो जाए, फिर हम इसको दफा दफा कर दें। एक मिश्रा जी भी थे, मिश्रा जी श्रीवास्तव HR हेड बता रहे हैं अपने आप को। एक मिश्रा जी भी उसमें एक दलाली का काम कर रहे थे, उनके स्टाफ के ही हैं। मिश्रा जी हैं, उनसे आप संबंध बनाए बताएं। वो एक मिश्रा जी हैं,
वो भी मीडिएटर बने हुए थे, एक दलाल टाइप के, एक कॉम्प्रोमाइज़ करवाने के लिए। कि मरने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता सर, जो मर गया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा रहे थे और वहाँ पर हम शासकीय प्रक्रिया को प्रभावित भी कर रहे थे। पुलिस को किसी तरह उन्होंने क्या लिया है, कुछ आर्थिक मदद दी है, कुछ आर्थिक सहयोग किया है, अंदर टेबल में इसकी जानकारी मुझे नहीं, पर कुछ कि जो ट्रांसपोर्टेशन गरम क्लिंकर का किया जा रहा है, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो इसमें क्या प्राथमिकी दर्ज होगी? क्या थाना प्राथमिकी तो दर्ज ही होनी चाहिए, प्रबंधन बिल्कुल होनी चाहिए, प्रबंधन को खुद आना चाहिए। तो क्या सर आप लोगों की तरफ से कोई प्राथमिकी में मैं प्राथमिकी गोविंदगढ़ थाना में मैं प्राथमिकी दर्ज कराऊँ, यहाँ भी हो सकता है कि मैं यहाँ भी प्राथमिकी दर्ज कराऊँ। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम भास्कर प्रसाद पांडे है। ये परिजन कौन है आपके? जो उधर कंपनी के लोग मीडिया से बचते हुए नजर आए। अब देखना है कि कंपनी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। प्रेस का मैटर नहीं है, प्रेस का मैटर नहीं है। मैं ऑथराइज नहीं हूँ बोलने के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें यहाँ पे हो अच्छे से, तो प्लीज़ आप लोग बात करने के लिए जो हमारे इफेक्टेड लोग हैं उनसे बात करेंगे ना। अभी प्रेस को वार्ता करने के लिए ऑथराइज नहीं है ना, तो हम अपने एम्प्लॉइयों से बात कर रहे हैं ना, उनसे हम उनकी डिमांड मांगा है, जो भी कार्रवाई हम करेंगे उसके लिए। माइक छोड़िए आप। हम लोग अलाउड नहीं है बोलना, इसलिए कोई फायदा नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं बिना वजह, हम बोलेंगे ही नहीं, हम बात ही नहीं कर सकते। हमारे को परमिशन नहीं है बात करने की, नहीं कर सकते। आप लोग सहयोग करें, परिजनों से हमें बात करने दें, ताकि चीज़ें जो हैं यहाँ पे जो भी है उनको हम लोग सॉर्ट आउट करके ताकि बात क्या चल रही है अभी परिजनों को? आप वो परिजनों से पूछें। मुआवजे की मांग की जा रही है परिजनों के द्वारा। कंपनी ने कुछ भी कहने से मना किया है क्या? हाँ, हम लोग ऑथराइज नहीं है कहने के लिए। तो कंपनी ने संबंधित आदमी हम लोग नहीं है, आपके मीडिया को कुछ बोलने के लिए हम संबंधित नहीं है। क्या कारण मानते हैं उसके? तो फिर आप उसी मामले में कैसे आप ठीक है बस। सर, आपके यहाँ जो आप बघवार सीमेंट प्लांट से आपके यहाँ गर्म क्लिंकर आ रहा था, उसकी वजह से एक हादसा हुआ है, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? क्या ये सही है कि परिवहन किया जाए गर्म क्लिंकर बघवार से बेला आ रहा था आपके प्लांट की तरफ? अभी देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं, वो बघवार वाले मेरे से ज्यादा बेटर बता पाएंगे जी। मेरे को इसका नॉलेज नहीं है क्या था एक्चुअली जी, क्योंकि बघवार वाले बेटर जानते हैं। उनके यहीं की बस भी होने की थी जो साथ स्टाफ को, टीचर्स को लेके जा रही थी। हाँ, तो उसके बारे में कुछ मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं कुछ भी बताने में समर्थ हूँ आपको। जी सर, तो ये जो कर्मचारी है वो आपके प्लांट के थे कि उनके प्लांट के थे? हमारे प्लांट का कोई नहीं था जी। और ये बस में परमिट वगैरह भी नहीं थी, तो बस भी उन्हीं की है क्या? नहीं, बस में परमिट तो था, बस तो केसरवानी की थी, तो बस में परमिट तो होगा। अच्छा, तो आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि हमारे यहाँ किस तरह का लोड हुआ, किस तरह का आ रहा था परिवहन? नहीं। ओके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।